देवानी इटारसी मध्य प्रदेश से पूछते हैं, जीवन में क्या सही है और क्या गलत है, ये कैसे समझ आए। सोनू, आपका ये प्रश्न सदैव ही प्रश्न रहेगा और ऐसा प्रश्न सदैव ही खड़ा होता रहा है कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत, और इसका कभी उत्तर नहीं मिलता। उसका कारण है क्योंकि उत्तर बदलते रहते हैं, प्रश्न वही है। अब हम चाहते हैं रटा रटाया एक कोई परिपाटीपूर्ण एक कोई ऐसा उत्तर मिल जाए जो सार्वभौमिक सत्य हो, वही हो जो सही है, पर ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो एक चीज जहां सही है दूसरी जगह वही गलत हो जाती है, और राजनीतिक दृष्टि से जो सही है वो सामाजिक दृष्टि से हो सकता है गलत हो। सामाजिक दृष्टि से जो सही है हो सकता है राजनीतिक दृष्टि में वो सटीक ना बैठता। दृष्टिकोण का फर्क है, आपके परिवार का फर्क है, आप किस पारिवारिक परिवेश से आते हैं, आपके लिए क्या सही और क्या गलत। एक शिकारी से कहें कि जानवरों को ना मारो, शिकारी का तो कर्म ही यह है, वो जानवरों को मारता है। एक मीट बनाने वाले से कहें लोगों को मीट खिला करके आप पाप ना करो, क्यों मांसाहार कराते हो, पर उसका तो कर्म ही वह है। उससे पूछेंगे तो उसे कुछ न लगेगा, जाएगा न जाने कब एक मुर्गी को पकड़ेगा, उसकी गर्दन मरोड़ेगा, उसे तो लगेगा भी नहीं कि वो किसी की हत्या कर रहा है। लेकिन यही हत्या जब आपको करने को कहा जाए तो आप 10 बार सोचेंगे, क्योंकि आप तो वेजिटेरियन हैं, आप तो शाकाहारी हैं। अब हम कहें शाकाहार ही सही है, मांसाहार जो करते हैं वे गलत हैं, इसे ही सार्वभौमिक रूप से सत्य मान लिया जाए, इसे ही सार्वभौमिक रूप से सही मान लिया जाए, तो ये ठीक नहीं है। कई ऐसी जगहें हैं जहां पर आपको साग भात कुछ मिलेगा ही नहीं, आपका जीवन ही निर्भर इस पर होगा कि आप मांसाहार खाएं। और इसका देखा जाए तो बहुत कम ऐसे धर्म हैं जिन्होंने शाकाहार को अपना एक धर्म मान लिया। जैसे जैन धर्म था, जैन धर्म कहता है शाकाहार ही एकमात्र धर्म है, मांसाहार नहीं करना, हिंसा नहीं करनी। जैन धर्म भारत से बाहर न जा सका क्योंकि भारत के बाहर कई ऐसी जगह हैं जहां आप यदि मांसाहार नहीं करते तो आपका जीवन ही संभव नहीं। जैन धर्म सीमित होकर रह गया भारत में ही। भारत में हिंदू धर्म के अंदर भी एकमात्र ब्राह्मण ऐसे हैं जो सबसे उच्च वर्ण के माने जाते हैं, और ब्राह्मणों को मांसाहार के लिए कहा जाता है मांसाहार ना करें। लेकिन फिर भी कश्मीर में रहने वाले ब्राह्मण मांसाहार करते हैं क्योंकि वहां सर्दी के मौसम में सब्जियों का मिलना कठिन है, और जो लोग वहां रहते हैं उनमें ज़्यादातर मुसलमान लोग हैं जो कि मांसाहार करते हैं, और ब्राह्मण वहाँ बहुत कम है। तो वहाँ जो उन्हें उपलब्ध होगा, जो अवेलेबिलिटी होगी, वही तो वे खाएंगे। आप बंगाल में जाएं, बंगाल के जो ब्राह्मण हैं वे सभी मछली खाते हैं क्योंकि वहाँ मछली उपलब्ध है, और बिना मछली के भोजन लगभग आपको नहीं मिल रहा हो ऐसा हो जाता है। मछली और चावल बंगाल का मुख्य भोजन है, इसलिए बंगाली ब्राह्मण मछली खाते हैं।
और उसे मांसाहार नहीं मानते। अब क्या सही क्या गलत? समय, परिस्थिति, भौगोलिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति के अनुसार सही और गलत बदल रहा है। तो एक सार्वभौमिक सही नहीं बनाया जा सकता। कहीं पर लंबे चौगे लबादे पहनना ठीक है, परंतु दूसरी जगह आप देखेंगे तो उन लंबे चौबे लबादों को आप पहन ही नहीं सकते। हो सकता है वहां इतनी गर्मी हो कि आप जो एक के ऊपर एक लबादा पहने वो वहां आपसे पहना ही नहीं जाए। जो हमारे वेशभूषा है वो वेशभूषा भी इसी कारण अलग अलग जगह अलग अलग है। अब कौन सी वेशभूषा सही है ये निर्णय आप कैसे कर सकते हैं? ये सभी समय, काल, परिस्थिति, भौगोलिक परिस्थिति, सांस्कृतिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। इसलिए किसी एक चीज को सत्य मान लेना कैसे सही है? हम कहते हैं हिंसा गलत है। अब कृष्ण तो अर्जुन को कह रहे हैं उठा गांडीव, मार इन्हें। परिस्थिति के अनुसार वो कोई हिंसा को प्रमोट कर रहे हैं, हिंसा के पक्ष में है, ऐसा कुछ नहीं। उस परिस्थिति के अनुसार वही सत्य है, वही ठीक है। इसलिए परिस्थिति और समय का महत्व है और ये निर्णय आपको हमेशा ही सजगता से करना होगा। इसका कोई नियम नहीं हो सकता। इसी कारण हमेशा ये सवाल खड़ा होता है क्या सही है और क्या गलत है। अब यदि आप आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो सही गलत कुछ होता ही नहीं। ना कुछ सही है ना कुछ गलत है। जीवन में जो गलत है वो भी यदि आप सही भाव और श्रद्धा हो तो सही है, और गलत भाव हो तो जीवन में जो सही है वो भी गलत ही है। हमारा जीवन इतना जटिल हो गया है कि हमें यह समझ ही नहीं आता, क्योंकि राजनीतिक दृष्टि से कुछ सही है, सामाजिक दृष्टि से कुछ सही है, पारिवारिक दृष्टि में हम कुछ देखते हैं कि ये सही है। लेकिन अगर बात आध्यात्म की करें तो सही गलत कुछ नहीं। तो मैं आपसे ये कहूंगा आप सजगता को सीखें, क्योंकि परिस्थिति के अनुसार चीजें बदलती है। जैसे कुछ समय पहले यदि आप मुंह को छुपा करके घूमते थे, पूरी जगह बांधते थे, तो आपको आतंकवादी जैसा माना जाता था कि पूरा मुंह छुपा करके घूम रहा है, मुंह पर स्कार्फ बांध कर घूम रहा है, पूरा मुंह ढक रखा है। और यूपी में तो कई बार लोग पकड़े भी जाते थे, पुलिस उन्हें पकड़ लेती थी, मुंह छुपा कर घूम रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन अब जब कोरोना है, कोविड-19 कोरोना संक्रमण जब फैला हुआ है और यदि आप मुंह खोल करके निकलते हैं तो पुलिस आपको पकड़ लेती है। अब मुंह खोलकर घूमना गुनाह है, नियम भी है। यदि बिना मास्क के मुंह खोले घूमते हैं, बिना किसी कवर के मुंह को ढके बिना आप चलते हैं तो गवर्नमेंट आपके ऊपर 200 रुपये फाइन लगाती है। तो अब क्या सही है क्या गलत? कुछ समय पहले तो ये लोग आतंकवादी माने जाते थे, आज यदि आप मुंह खोल करके घूमेंगे तो आतंकवादी माने जाएंगे। कोरोना फैलाता है, दूसरे के जीवन का इसे बिल्कुल भान नहीं, ध्यान नहीं रखता है। तो मैं आपसे ये कहूंगा, ये जो सही और गलत है इसके चक्कर में ना पड़े। न जाने किसके लिए क्या सही और किसी के लिए क्या सही हो। जो किसी के लिए सही हो सकता है वो दूसरे के लिए गलत हो, और जो दूसरे के लिए गलत हो वो आपके लिए सही भी हो सकता है। तो सही गलत का प्रश्न सदैव खड़ा रहेगा। इसी कारण
लोगों की कईयों की दुकान चलती है, क्योंकि आपको अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजें समझा दी जाती है सही गलत के बारे में। आप सजग बने, अपने जीवन को समृद्ध करें, परिस्थिति और समय के अनुसार निर्णय लें। यही सही है, अन्यथा गलत ही, सब कुछ गलत है। और ज्यादातर आध्यात्मिक लोगों को गलत ही माना जाता है, क्योंकि उनका जो व्यवहार है वो जरूरी नहीं सामाजिक दृष्टि से सटीक बैठे, जरूरी नहीं राजनीतिक और परिस्थिति जन्य हो। वो आध्यात्म को मानने वाला है, वो कहां इन चक्रों में पड़ने वाला है। वो जो करेगा पूर्ण मन से करेगा, वो आपसे अलग है, इसीलिए तो आध्यात्मिक है। जो सांसारिक जीवन में सही है, आध्यात्मिक जीवन में हो सकता है वो गलत हो। जो आध्यात्मिक जीवन में सही है, हो सकता है सांसारिक जीवन में वो गलत हो। तभी ज्यादातर आध्यात्मिक लोग आपकी कसौटी पर सही नहीं उतरते। और देख लें, आप उठा करके देख लें, ज्यादातर आध्यात्मिक लोगों का सामाजिक लोगों ने विरोध ही किया है। किसी भी बात पर, किसी न किसी बात पर विरोध उन्हें झेलना ही होता है। लेकिन विरोध हो जाना क्या गलत है? आध्यात्मिक व्यक्ति को न विरोध की परवाह है, न दूसरे के सही गलत की परवाह है। वो ये देखता है कि क्या वास्तव में सही और क्या वास्तव में गलत है। वो अपने मन से जो चीजें करता है, जागरूक होकर जो चीजें करता है, वास्तव में वही सही है। आज वो गलत दिख भी सकता है, पर दूरगामी रूप से वही सही दिखेगा। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि क्या सही और क्या गलत। इसके अनेकों अनेकों उदाहरण हो सकते हैं, पर अगर मैं आपको संक्षिप्त में समझाऊं तो मैं इतना ही कह सकता हूं, सजग रहें, जागरूक रहें और परिस्थिति और समय के अनुसार निर्णय करें। आपके जो निर्णय होंगे वे सही होंगे। धन्यवाद।